हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेईई मेन 2020 जनवरी सेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे प्रॉब्लम्स। सो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। माय नेम इज़ नितिश। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर एंड आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 6 years फॉर द प्रेस्टिजियस जेईई एग्जाम। So the question says if 2x square plus a minus 10x plus 33 by 2 is equal to 2a, where a belongs to z plus has real roots, then minimum value of a is equal to। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, एंड उसके बारे में क्या बोल रहा है कि इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल है। ठीक है, तो a की क्या पूछी है आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आपको पता है जैसा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लेट्स सपोज कि इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसका जो डी होना चाहिए, डी यानी मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सेम कंडीशन मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 33 by 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, क्या d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है। ठीक है, सो a माइनस 10 स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो a इज 2 एंड c इज व्हाट 33 by 2 माइनस 2a मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट 0। सो नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20a माइनस what 4 into 33 minus 2a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, इसको अगर मैं और फैक्टराइज कर दूँ, सो क्या फैक्टराइज हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू a माइनस 8 इज़ व्हाट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a बिलोंग्स टू व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन व्हाट 8 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिखा, लास्ट स्टेप आप समझ सकते हो। देखो बच्चों, अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फैक्टराइज करके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, वेयर क्या है, बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन होता है अपने रूट्स के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अपने रूट्स के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड व्हाट आउटसाइड द रूट्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन है a प्लस 4 इंटू वट a माइनस 8। ठीक है, ये एक्सप्रेशन उस फॉर्मेट का है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, इसके रूट्स क्या है, -4 एंड 8, तो -4 से पहले पॉजिटिव होगा एंड व्हाट 8 के आगे भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर ये लिखा है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आ गई, -इन्फिनिटी टू -4 एंड ऑल्सो a क्या हो सकता है, 8 टू इन्फिनिटी। तो इसमें से आपको क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू बोला है। ठीक है, तो a की मिनिमम वैल्यू बोला है, बट एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि a क्या है, बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस मीन्स व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए a की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 8 से शुरू होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की। डेफिनेटली a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। सो a इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। तो ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। सो द क्वेश्चन सेज इफ बोथ द रूट्स of the equation ax square minus 2bx plus 5 is equal to 0 are alpha, and of the equation x square minus 2bx minus 10 is equal to 0 are alpha and beta, then the value of alpha square plus beta square is। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसके बोथ रूट्स क्या है, अल्फा है। एंड एक दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0, उसके दोनों रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स क्या हैं आपके, अल्फा अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आप सबको पता है जैसा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी बाई ए, एंड ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों रूट्स का सम कर रहा हूँ, इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा, क्योंकि दोनों रूट क्या है, सेम है, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 2b बाई ए
implies that what अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैं निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन का, ठीक है। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट सी बाई ए इज इक्वल टू 5 बाई ए, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गए। और एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके दोनों रूट्स क्या है अल्फा एंड अल्फा, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो आप सबको पता है कि उसका डी कितना होगा इक्वल टू 0। तो अगर मैंने इसका डी करा लिया इक्वल टू 0 तो वहाँ से मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस वट 4 इंटू ए इंटू 5 इज इक्वल टू वट 0। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन मुझे मिल गए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये सारे कंडीशंस निकाल लिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, तो इसके लिए भी मैं लिखने वाला हूँ क्या सम ऑफ रूट्स। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ व्हाट 2b, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि जो अल्फ़ा है ना वो इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट दिया हुआ है आपको तो वो रूट क्या करेगा उस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फ़ा क्या करेगा इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की जगह अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2b अल्फ़ा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से आप देख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ व्हाट 5 बाई ए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 5 बाई ए माइनस 2b इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट b बाई ए, तो पुट कर दिया मैंने वो भी अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट b बाई ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 5 माइनस व्हाट 2b स्क्वायर माइनस 10a इज इक्वल टू 0, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। एंड आप देख सकते हो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5a दी हुई है। सो 5 माइनस व्हाट 5a माइनस 10a इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। यहाँ पे एक 2 भी है, सो 2 इंटू 5 है। सो नाउ आई हैव व्हाट 5 इज इक्वल टू व्हाट 20a, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू अगर आपको 1/4 मिल गया तो आप यहाँ से b निकाल सकते हो, क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5a है आपके पास 5a है। सो दिस इज 5/4, b स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 5/4 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर मैं बता सकता हूँ ना, ठीक है। कैसे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5/a, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर इज़ व्हाट नथिंग बट 5/a, तो अगर मैंने पुट कर दिया तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा a की जगह अगर 1/4 पुट कर दिया तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा 20। एंड ऑल्सो बीटा भी आप निकाल सकते हो, कैसे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -10, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो गया 100। तो यहाँ पे अगर मैंने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को 20 ले लिया सो बीटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट व्हाट 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 + 5 दैट इज़ व्हाट 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसे ही हमें रूट्स दिए गए थे, ठीक है, हमने क्या लिखा सम ऑफ रूट्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, ठीक है। एंड इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन था दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा को हमने क्या करा सेटिस्फाई करा दिया सेकंड इक्वेशन में एंड वहाँ से इक्वेशन जनरेट कर लिया हमने ए एंड बी में। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक इक्वेशन पहले जनरेट हो चुका है ए एंड बी में एंड एक इक्वेशन हमने यहाँ से जनरेट कर लिया ए एंड बी में, ठीक है। तो अगर दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, ए एंड बी दो वेरिएबल्स है तो उन दोनों की वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है। बस उसके बाद क्या होगा, आपको अल्फ़ा एंड बीटा ईजिली मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। सो द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ रियल रूट्स of e to the power 4x plus e to the power 3x minus 4 e to the power 2x plus e to the power x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो इसके कितने रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसके कितने रियल रूट्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि e टू द पावर x जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रीअरेंज करके, e टू द पावर x टू द पावर 4, ठीक है। e क्यूब x को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर 3x को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर x का पावर क्या हुआ 3 माइनस 4 e टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे e टू द पावर x जो है वो क्या है, ये सेम टर्म है जो हर जगह क्या है प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस e टू द पावर x को क्या सपोज कर सकता हूँ, t सपोज कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने सपोज किया तो थोड़ी सी हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दिस इज t टू द पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस
टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप लोगों को सिखाया गया सर ये तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बाइक्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रूट गेस करना पड़ता है फर्स्ट रूट, या क्यूबिक को भी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूट गेस ही करना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रूट गेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप गेस करोगे तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, तो जीरो क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मैंने क्या पुट करा, वन पुट करा, तो जैसे आप वन पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब t माइनस वन क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो जब आप t माइनस वन एक फैक्टर होगा तो दूसरा फैक्टर आप कैसे निकालोगे, t माइनस वन से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आपको दूसरा फैक्टर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो द अदर फैक्टर इज टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वापस से मैं इसको फैक्टराइज करूँगा इस चीज़ को, क्यूबिक एक्सप्रेशन को, तो आप देख सकते हो इसका भी एक फैक्टर क्या है, t इक्वल टू वन क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका एक और फैक्टर होगा इस इक्वेशन का भी, इस एक्सप्रेशन का, क्यूबिक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या होगा, t माइनस वन, एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा, आप t माइनस वन से क्या करो, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो वापस से। तो अदर फैक्टर इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है सर, t माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या तो क्या होगा t माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, t इक्वल टू वन। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का आप d देख सकते हो, d क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। तो अगर d लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या होगा, इसका कोई भी रियल रूट यहाँ से नहीं मिलेगा, t की कोई रियल वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो t इक्वल टू वन इज़ द राइट आंसर, यानी e टू द पावर x इज इक्वल टू वन, यानी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो। तो कितना सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक सॉल्यूशन आ जाएंगे ना, सो वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक सेकंड मेथड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे आप सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको सेकंड मेथड भी दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि ये एक इक्वेशन था, क्या था आपके पास, t4 प्लस टी क्यूब, ये मैं आपको मेथड 2 दिखा रहा हूँ। ठीक है, टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को क्या किया मैंने, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो टी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे सो इट विल बी टी स्क्वायर, इट विल बी टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस टी बाई टी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई टी प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर एंड 1 बाई टी स्क्वायर को एक साथ कर दिया, फिर क्या बचा, t प्लस 1 बाई टी को एक साथ कर दिया, माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा सा और 4 को उधर ले जाओ, सो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देख के बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्सप्रेशन है LHS और RHS ये कब इक्वल होगा, जब क्या हो जाए, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या हो जाए, ये 2 हो जाए। ठीक है, एंड साथ साथ ये भी क्या हो जाए, सेकंड वाला भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, t प्लस 1 बाई टी की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, एंड साथ साथ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज लेट अल्फा एंड बीटा आर the roots of x square minus x minus 1 is equal to 0 such that p k is equal to alpha raised to the power k plus beta raised to the power k, where k is greater than is equal to 1, then which one is incorrect। ठीक है ना, ध्यान से देखो बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए हुए इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 के, पी के एक एक्सप्रेशन दिया गया है अल्फा रेस्ट टू द पावर के प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर के, जहाँ की के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है बच्चों कि कभी भी अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, सम ऑफ रूट्स लिखते हो। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन के लिए क्या लिख रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, सो इट विल बी 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, दैट इज व्हाट माइनस 1। ठीक है, एंड इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो रहे हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, ठीक है, तो मैं एक चीज़ और करता हूँ, ठीक है, आपको भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि अल्फ़ा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो मैंने क्या करा, अल्फ़ा को पुट कर दिया एक्स की जगह, तो ये इक्वेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, अल्फ़ा के टर्म्स में इसको मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, इस
एक्सप्रेशन को मुझे यूज़ करना पड़ सकता है, या आप क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को लेफ्ट साइड रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या करी, यहाँ से निकाली है, ये सारे रिलेशंस मैंने निकाले हैं किसमें, अल्फा में, ठीक है। सिमिलरली बीटा भी क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी क्या इसका रूट है, ठीक है। तो अगर बीटा भी इसे सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू वट 0। यहाँ से सिमिलरली मैं बीटा में भी लिख सकता हूँ, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वट बीटा प्लस 1 और वट बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू वट 1, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन हैं बीटा में, ठीक है, इनका भी मुझे यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने डेराइव करके रख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखते हैं हम लोग, चलते हैं एक्सप्रेशन पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, पी के, ठीक है ना, पी के। तो पी के इज इक्वल टू वट अल्फ़ा टू दी पावर के प्लस वट बीटा टू दी पावर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P1 निकालते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। के की वैल्यू 1 तो ले ही सकते हैं, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1, ठीक है। सो P2 कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस वट बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या। यहाँ देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर को हमने क्या निकाल लिया है, अल्फा प्लस 1, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस 1, ठीक है। बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे डेराइव कर रखा है हमने पहले, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेराइव कर रखा है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वट बीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी P2 कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, P4 निकालने की कोशिश करता हूँ, सॉरी P3 निकालते हैं पहले। सो P3 इज वॉट नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो P3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब को मैं, ठीक है। अभी मैं बीटा क्यूब को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अल्फा क्यूब को ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखना, क्योंकि यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा में। सो अल्फा स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अगेन व्हाट अल्फा प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या हो गया अल्फा। अभी मैंने बीटा वाला एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। अगेन आप इस अल्फा स्क्वायर को क्या रख सकते हो, बताओ, अल्फा प्लस 1 रख सकते हो। सो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई। एक्चुअली किसको सॉल्व किया हमने, अल्फा क्यूब को, जो हमने क्या क्या रिड्यूस किया, तो अल्फा क्यूब क्या बन गया, 2 अल्फा प्लस 1। तो सिमेट्रिकली क्या होगा, जब आप बीटा क्यूब को रिड्यूस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, क्या आएगा, 2 बीटा प्लस 1, यस और नो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज वॉट 1, तो कितने आ गए, इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। सो P1 आ गया हमारे पास, P2 आ गया, P3 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकाल दूँ, P4 निकालना चाहिए मुझे, बट देखो जैसा कि आप पहला, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना चाहता हूँ तो वहाँ पे क्या है, P5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा हूँ, P5 के पास चला जा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने P5 निकाल लिया तो यानी अल्फा 5 प्लस वॉट बीटा टू दी पावर 5, ठीक है। अल्फा 5 को मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर टू दी स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि सेम जैसा आपने P3 में करा था, क्या करा आपने, अल्फा क्यूब की वैल्यू निकाली। तो अल्फा क्यूब का जो एक्सप्रेशन था, सेम एक्सप्रेशन किस में आएगा, बीटा क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा क्यूब जैसे रिड्यूस होता है ऐसे बीटा क्यूब रिड्यूस हो गया। तो सिमिलरली यहाँ भी मैं किसको सॉल्व करूँगा, सिर्फ अल्फा टू दी पावर 5 को मैं रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर की जगह अगेन मैंने क्या रख दिया, अल्फा प्लस 1, ठीक है, पहले डिराइव कर रखा है हमने। सो इसको अगर मैं स्क्वायर करूँगा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस वट इंटू अल्फा, ठीक है। अगेन इस अल्फा स्क्वायर को आप क्या रख सकते हो, अल्फा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 इंटू वट अल्फा। अगेन जब मैंने अल्फा स्क्वायर को अल्फा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस वट 2 अल्फा, ठीक है। तो अगेन अल्फा स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस वट 2 अल्फा तो है आपके पास ऑलरेडी। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5 अल्फा प्लस वट 3, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई, अल्फा 5 की आई, ठीक है। तो बीटा टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम सिमेट्रिक वैल्यू आ जाएगी। सो 5 बीटा प्लस 3, जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ क्या पुट कर दीजिए बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 प्लस 6 दैट इज़ व्हाट 11, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आपके पास P2 की जो वैल्यू थी, ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, P2 इज़ व्हाट 3, ठीक है ना। P2 क्या है मेरा 3 है, P3 इज़ व्हाट 4 है, बट आपके पास P5 कितना आ गया, P5 इज़ व्हाट 11। तो आप देख सकते हो कि P2 इज़ व्हाट 3, ठीक है, P3 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, बट P5 कितना है 11 आया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि P5 जो है वो क्या है, P2 इंटू P3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ऑप्शन 1 देखूँ, ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, P5 इज इक्वल टू व्हाट P2 इंटू P3 दिया हुआ है।
तो वो तो क्या हो गया, वो तो इक्वल टू है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, P5 नॉट इज इक्वल टू P2 इंटू P3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए इज़ व्हाट, इनकरेक्ट वन। तो आपको इनकरेक्ट ही बताना था इस क्वेश्चन में। सो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक और मेथड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, बट वो ट्रू नहीं है हमेशा। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बट हमेशा वो मेथड लगेगा गारंटी नहीं है। ठीक है, आप देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया था, फर्स्ट ऑप्शन को मैं अगर करेक्ट कर ये चेक करना चाहता हूँ, P5 इज इक्वल टू वट, P2 इंटू वट P3। ठीक है, तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो P5 इज़ वॉट, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू P2 इज़ वॉट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, P3 इज़ वॉट, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, मैंने मान लिया कि ऑप्शन 1 जो है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने पुट कर दी वैल्यू सारी। सो दिस इज़ अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, मुझे अल्फ़ा 5 आएगा प्लस क्या आएगा, बीटा 5 आएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब ऑब्टेन होगा प्लस वट, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसको काट दिया मैंने, अल्फ़ा 5 कट गया, बीटा 5 कट गया। सो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू वट, 0। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप क्या बोल सकते हो सर कि या तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, वो 0 होना चाहिए, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 या बीटा इज इक्वल टू 0 या व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो है नहीं। ठीक है, आपके पास है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्या दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1 दी हुई है। ठीक है, और अगर अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये तो आया नहीं। ठीक है, एंड अगर आप अल्फ़ा इक्वल टू 0 लेते हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है ना। तो मैं अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी की वैल्यू को भी क्या ले सकता हूँ, 0 नहीं ले सकता हूँ। तो मतलब हमने क्या सही मान के करेक्ट ये किया था, सॉल्व किया था। तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए था जो क्वेश्चन में ऑलरेडी है। लाइक अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाती, 1 मिल जाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन को मैं करेक्ट बोल देता। ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, बट ये जो मेथड है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो आप लकी थे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग था। ठीक है, तो जैसे ही आप चेक करोगे तो वो आ जाएगा। बाकी इस मेथड से आप बाकी सारे ऑप्शंस को चेक नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा। बट अगर एग्जाम में आपको कभी क्लिक कर जाता है ये मेथड, ठीक है, अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। बट हर समय ये मेथड नहीं लगेगा, तो इसलिए जो मैंने आपको मेथड 1 बताया आप उसको फॉलो करो। ठीक है।